नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ऑफिशियल स्टडी जीके पर। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल रहेंगे आपके लिए, क्योंकि आज के इस प्रश्न में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं हमारी वीडियो की और देख लेते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने मंगोल सेना को हराया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक ने मंगोल सेना को हराया था, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा जारी की थी? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा जारी की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या थी? ये यूपीएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा निःशुल्क अस्पताल। जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो स्थापित दार उल सफ़ा थी वो एक निःशुल्क अस्पताल था। अगला प्रश्न है हमारा कि चंगेज खान ने दिल्ली के किस सुल्तान के समय भारत पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इल्तुमिश। इल्तुमिश के समय चंगेज खान ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है हमारा राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया था? मतलब जो राजधानी दिल्ली थी उसे दौलताबाद किसने किया था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर भारत में टंका नामक चांदी का सिक्का चलाने वाला मध्यकालीन राजा कौन था? ये यूपीएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इल्तुमिश। इल्तुमिश ने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाने वाला ये मध्यकालीन राजा था। अगला प्रश्न है हमारा कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा था? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठा था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि आगरा शहर की स्थापना किस शासन ने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना जो कि 1905 में की गई थी, तो वो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में किसके द्वारा हुई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा कि बस्तार बंदना किसे कहा जाता है? तो जो बस्तार बंदना है ये उलेमा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये यूपीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब ये उलेमा क्या होता है ये देख लेते हैं, और ये तीन ऑप्शन है हमारे, इनको भी हम कवर कर लेते हैं। तो सल्तनत काल में उलेमाओं के समूह को दस्तार बंदना कहा जाता है, जैसा कि अभी वह हमने पढ़ा। तो उलेमा क्या है? उलेमा एक सम्मानित मुस्लिम व्यक्ति है जिन्हें इस्लामी पवित्र कानून का विशेषज्ञ ज्ञान है। तो उलेमा कौन है? एक मुस्लिम व्यक्ति है, इसको आप याद में रखना। उसी को दस्तार बंदना कहा जाता है। और सूफी संत या पीर, ये इस्लाम में रहस्यवादी लोग हैं। जो सूफी संत या पीर हैं ये इस्लाम में रहस्यवादी लोग हैं। और जो खान है ये मुस्लिम शासक या पश्तून लोग हैं। और जो हमारा जो मलिक या घाटवाला है ये पाकिस्तान में अरब मूल की जनजाति है। आई होप आपको चारों ऑप्शन के मीनिंग समझ में आ गए हो। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच क्या सीमा थी? तो ये भी यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी रावी नदी। जो 2013 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो दिल्ली के सुल्तान और मंगोल के बीच क्या सीमा थी, तो वहाँ दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच एक रावी नदी की सीमा थी, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने दीवान ए खैरात की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने दीवान ए बुंदगान की स्थापना की थी? अभी दीवान ए खैरात की थी, अब दीवान ए बुंदगान की स्थापना, तो इसको भी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा
कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको पूरा किसने किया था, तो इल्तुमिश ने। ये लिखा गलत है पर इल्तुमिश ने पूर्ण किया था और शुरुआत किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको आप याद में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला प्रश्न है हमारा कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है। ये यूपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इल्तुमिश। इल्तुमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि 1303 में वारंगल में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को हराया था। यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। अगला प्रश्न है हमारा कि अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। तो जो अमीर खुसरो हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के जी प्रसिद्ध कवि थे। कौन, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ये यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अदीना मस्जिद मांडू। ये राइट आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है अदीना मस्जिद मांडू। क्योंकि लाला दरवाजा मस्जिद जो जौनपुर में, दाखिल दरवाजा जो कि गौड़ में, 3 दरवाजे जो कि अहमदाबाद में, पर अदीना मस्जिद ये मांडू में नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे राज्य और उसके शासक की बात की जा रही है। ये यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित सही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा देवगिरी और शंकर देव। क्योंकि वारंगल के राजा कौन थे, रामेंद्र देव थे। होयसल के राजा वीर बल्लाल थे। मथुरा के वीर पांड्या थे। पर देवगिरी के वो कौन थे, तो देख लेते हैं। जो रामचंद्र देव थे, ये रामचंद्र देव खिलजी जो कि सामत और देवगिरी के राजा थे। तो ये शंकर देव हमारा राइट आंसर नहीं होगा, तो इसकी जगह हो जाएगा रामदेव खिलजी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब सुमेलित सही नहीं है। तो ये भी यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन, तो इसमें किताबें और लेखक की बात की गई है। तो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। तो ऑप्शन में है हमारा कि तबकात ए नासिरी जो कि मिंजाद उस सिराज जुजानी की है। ये भी हमारा रॉन्ग आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुगलकनामा इब्न बतूता। ये राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है। तो बाकी सब तो सही है, पर जो तुगलकनामा है इसके राइटर इब्न बतूता तो नहीं है। कौन है, अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया। तो हमारा राइट आंसर ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि तुगलकनामा के जो राइटर है वो कौन है, अमीर खुसरो। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह के राज बबहा को पुनर्स्थापित करके किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2020 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहब नहर, ऑप्शन नंबर बी, साहब नहर, जिसका निर्माण किसने किया, फिरोज शाह ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरास पुस्तक के लेखक हैं। तो किताब ए नौरास पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय किताब ए नौरास के पुस्तक के लेखक हैं। ये यूपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी। अगला प्रश्न देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो एंड क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से किसे कुल्हा दरान के नाम से जाना जाता है। ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सैयद। जो सैयद हैं
इन्हें कुल्हा दरान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली के सिंहासन पर अफगान शासकों का सही कालानुक्रमित क्रम है। मतलब काल के हिसाब से कौन से शासक कब आएंगे, तो देख लेते हैं। यूपीएससी 2006 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल खान लोदी, फिर सिकंदर शाह एंड इब्राहिम लोदी। पहले आए थे बहलोल खान लोदी, फिर आए थे सिकंदर शाह, फिर आए थे इब्राहिम लोदी। तो इनकी अब डेट देख लेते हैं कब से कब तक था। तो दिल्ली के सिंहासन पर अफगान शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम बहलोल लोदी जो कि 1451 से 1989 तक, और सिकंदर शाह 1989 से 1517 तक, और इब्राहिम लोदी 1917 से 1526। जैसा कि पहले हैं बहलोल खान लोदी, फिर है सिकंदर शाह, फिर है इब्राहिम लोदी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थे, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौ की नीति का पालन किया था। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के बारे में ये तथ्य है कि उसने रक्त और लौ की नीति का पालन किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने बिहार पर विजय प्राप्त की और विक्रमशिला नालंदा को नष्ट कर दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बख्तियार खिलजी। जो बख्तियार खिलजी थे, इन्होंने बिहार पर विजय प्राप्त की और विक्रमशिला नालंदा को नष्ट कर दिया। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विक्रमशिला नालंदा को किसने नष्ट किया था, तो बख्तियार खिलजी ने। ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। तो आज के क्वेश्चन होते हैं हमारे समाप्त। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन एंड क्वेश्चन की क्वालिटीज़ पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में।